भद्रकाली बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से रुद्राक्ष कहाँ कहाँ पर वर्जित है, यानी कि किन स्थानों पर आप रुद्राक्ष पहनकर नहीं जा सकते, इसके बारे में मैं आप लोगों से विस्तार में चर्चा करूंगा। और कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको करते समय भूल कर भी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ ले सकें। सनातन धर्म में रुद्राक्ष का काफ़ी महत्व है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया है और इसे आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। कहा जाता है कि जब माता सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव के रुदन से निकले आंसू पृथ्वी पर कई जगह गिरे थे और जहाँ जहाँ पर आंसू गिरे वहाँ प्रकृति को रुद्राक्ष के रूप में एक चमत्कारिक तत्व की प्राप्ति हुई थी। रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। साथ ही जिस घर में रुद्राक्ष की नियमित पूजा होती है वहाँ कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। लेकिन पुराणों में बताया गया है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जब रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पर हमें रुद्राक्ष धारण करने के लिए वर्जित किया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि किसी की शव यात्रा या शमशान में रुद्राक्ष को धारण नहीं करके जाना चाहिए। इन चीज़ों में शामिल होने से पहले रुद्राक्ष को उतार दें और वापस आने के बाद आप पवित्र होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके वापस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव जन्म और मृत्यु से परे हैं और उनके अंश को भी जीवन और मृत्यु के जुड़े स्थानों पर पहनकर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे रुद्राक्ष निष्क्रिय हो जाता है। जो रुद्राक्ष कभी धारण किए हैं उनको प्रसूति कक्ष अर्थात जहां बच्चे का जन्म हुआ है उस कक्ष में रुद्राक्ष को धारण करके नहीं जाना चाहिए। हालांकि बच्चे का जातकर्म संस्कार पूरा हो जाने के बाद यह बंदिश खत्म हो जाती है। इसका कारण भी वही है कि रुद्राक्ष को कभी जन्म और मृत्यु वाली जगह पर पहनकर नहीं जाना चाहिए। और सोने से पहले जब आप बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो आप रुद्राक्ष को उतार दीजिए। बताया जाता है कि इस समय शरीर निस्तेज और अशुद्ध रहता है। साथ ही समय व्यवहारिकता के तौर पर देखा जाए तो रुद्राक्ष के टूटने का भी डर रहता है, इसलिए सोने से पहले इसको उतारने का विधान है। माना जाता है कि तकिए के नीचे रुद्राक्ष को रखने से आत्मिक शांति मिलती है और बुरे सपने नहीं आते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को तामसिक भोजन या मदिरा पान का त्याग कर देना चाहिए। फिर भी आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो यह सही नहीं माना जाएगा और इसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन पर होने लगेगा और आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दुर्घटना भी हो सकती है, परिवार में कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए पहले आप इन सब चीज़ों से खुद को दूर करें और फिर धारण करें, अन्यथा इसका कोई फ़ायदा लाभ आपको नहीं मिलना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ मानवीय क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें शरीर अशुद्ध होता है, उसमें से एक है शारीरिक संबंध। इसलिए इस क्रिया के दौरान रुद्राक्ष कभी नहीं धारण करना चाहिए। वहीं महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष धारण करना वर्जित बताया गया है। तो रुद्राक्ष के बारे में आप लोगों को एक मैं अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि छात्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक बार आजमा कर जरूर देखें। रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादातर सभी को जानकारी है। रुद्राक्ष को आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण माना जाता है। विज्ञान भी मान चुका है कि रुद्राक्ष में औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो
आज रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं जिसे धारण करने से छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लाभ मिलता है। अगर कोई छात्र गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको इस रुद्राक्ष का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह रुद्राक्ष वैवाहिक जीवन और विवाह में आने वाली परेशानियों को दूर करता है। छात्रों के लिए सबसे उत्तम होता है चार मुखी रुद्राक्ष। तो आइए जानते हैं इसकी खूबियाँ। चार मुखी रुद्राक्ष के अधिपति देव ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती को माना गया है। ब्रह्मा जी को रचनात्मक का कारक भी माना जाता है, वहीं सरस्वती माँ ज्ञान की देवी मानी जाती है। इसलिए चार मुखी रुद्राक्ष छात्रों के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिन छात्र छात्राओं में एकाग्रता की कमी है उनके लिए यह रुद्राक्ष औषधि से कम काम नहीं करता है, साथ ही पढ़ने लिखने में रुचि बढ़ती है। जो छात्र जिस विषय को पढ़ लेते हैं लेकिन लंबे समय तक उनको याद नहीं रहता, साथ ही बोलने में अटक जाते हैं, जो किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है, इसलिए इस रुद्राक्ष को परीक्षा में कामयाबी दिलाने वाला भी कहा गया है। चारमुखी रुद्राक्ष धारण करने से छात्रों की एकाग्रता मजबूत होगी और शिक्षा क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त होंगे। यह न केवल एकाग्रता बल्कि बुद्धि के विकास के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ इसे धारण करने से वाणी पर भी अनुकूल प्रभाव होता है। जो बच्चे बातों में सौम्यता नहीं रखते उनके अंदर मधुरता आती है, सौम्यता आती है। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से छात्र बातों से भी लोगों का दिल जीत लेने वाले बन जाते हैं, जो कैरियर के लिए फायदेमंद माना जाता है। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर लोगों के लिए भी चार मुखी रुद्राक्ष शुभ माना गया है। इसे ध्यान प्रबल होता है और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यभिचार भी ब्रह्मचार में, नास्तिक भी आस्तिक में बदल जाते हैं। यह इंद्रियों को जगाता है और जीवन के उद्देश्य के बारे को जागरूक करता है। इस रुद्राक्ष से मानसिक शांति और आरोग्य का सुख मिलता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष से इन्हें मिलता है खूब लाभ। जैसे चारमुखी रुद्राक्ष को वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लोगों के लिए शुभ माना जाता है। वहीं जो लोग शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी यह रुद्राक्ष धारण करने से लाभ प्राप्त होता है। चारमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से नकारात्मकता दूर हो जाती है। इस रुद्राक्ष के प्रतिनिधि ग्रह बुध हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। बुध व्यवसाय का कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए व्यवसायियों के लिए भी चारमुखी रुद्राक्ष फायदेमंद होता है। तो चर्चा करेंगे कि चारमुखी रुद्राक्ष को कब और कैसे धारण करना चाहिए। तो चारमुखी रुद्राक्ष को सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके गंगा जल गाय के दूध से पवित्र करके धारण करना चाहिए। धारण करने से पूर्व भगवान शिव का ध्यान अवश्य करें और ओम ह्रीं नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और किसी भी रुद्राक्ष को सोने या चांदी में जड़कर रेशम या ऊनी धागे में धारण करने की सलाह दी जाती है। चारमुखी रुद्राक्ष को ओम ब्रह्म देवाय नमः मंत्र से भी अभिमंत्रित करना अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना, और जो सज्जन पर चैनल पर हमारे पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेंगे। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।